बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आमना नूरीन और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल केम बाय आमना। तो हम पढ़ रहे थे 10th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 11 यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर का आज हमारा लास्ट टॉपिक है। ये टॉपिक हमारा चल रहा है टेस्ट फॉर फंक्शनल ग्रुप्स। इसका पार्ट ए आप पहले से देख चुके हैं और ये पार्ट बी है, यानी कुछ हमारी फंक्शनल ग्रुप्स रह गए थे, उनको आज हम डिस्कस कर रहे हैं। अब देखें, मसला ये है कि और अब देखें फंक्शनल ग्रुप्स को हमें इनकी टेस्टिंग क्यों करनी पड़ी, इनको टेस्ट क्यों करना पड़ा। तो ज्यादातर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ना, आपने शायद ये ऑब्जर्व किया हो कि वो कलरलेस होते हैं, उनका कोई कलर नहीं होता। और लेबोरेटरी के अंदर जाके हम उनको टेस्ट करके नहीं चेक कर सकते होते, ना ही हम स्मेल कर सकते होते हैं, क्योंकि आपको ये रिकमेंड किया जाता है कि आप मास्क पहनकर जाएं लैब के अंदर। और तो फिर ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है कि जिसकी मदद से हम ये पहचान लें कि दी गई ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सी है। अब कभी कभार ऐसे होता है कि आपके बॉटल्स के लेबल हट जाते हैं, तो अगर उस पर लेबल नहीं लगा हुआ, मुझे कैसे पता चलेगा कि उस बॉटल के अंदर क्या रखा हुआ है। ठीक है, तो फिर आप यूं समझे कि ये मेरे पास दो बॉटल्स हैं, और बल्कि तीन बॉटल्स हैं आपके पास, सही है, तीन बॉटल्स हैं। इन तीनों बॉटल्स का कलर सेम है, और इन तीनों बॉटल्स के अंदर जो कंपाउंड्स हैं वो तकरीबन इक्वली फिल्ड है। इक्वल अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है इनके अंदर, तीनों बॉटल्स के अंदर। अब इन तीनों कंपाउंड्स के अंदर पाए जाने वाले इन तीनों बॉटल्स के अंदर पाए जाने वाले जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, उनका कलर भी कोई नहीं है, वो कलरलेस है, और तकरीबन ये इक्वली फिल्ड है, बॉटल्स भी एक जैसी हैं। फिर क्या किया जाए, किस तरह से टेस्टिंग की जाए। और सपोज कर ले कि आपको ये भी पता है कि इन तीनों बॉटल्स में से किसी एक के अंदर कीटोन है, किसी दूसरी बॉटल के अंदर एस्टर है, और थर्ड बॉटल के अंदर अमाइन ग्रुप है, अमाइन कंपाउंड है। अगर मैं तीनों बॉटल्स को लेबल कर दूं ए बी और सी, तो अब बॉटल ए में से अगर तो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड सॉलिड है तो एक पिंच ऑर्गेनिक कंपाउंड निकालेंगे, और अगर आपका कंपाउंड लिक्विड है तो फ्यू ड्रॉप्स, आप कुछ कतरे लेंगे। उन कुछ कतरों को लेने के बाद आप टेस्ट ट्यूब में डालेंगे, और टेस्ट ट्यूब आपको कुछ ऐसी नजर आती है, लेबोरेटरी के अंदर ये अवेलेबल होती है, इसको टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सही। तो फिर कीटोन ग्रुप को कैसे कन्फर्म किया जाए, कैसे पता चलाया जाए कि इन तीनों में से जिस बॉटल से मैंने ऑर्गेनिक कंपाउंड निकाला है उसके अंदर क्या था, क्या एस्टर था, कीटोन था, या फिर अमाइन था। कहते कीटोन्स के लिए आप तीन टेस्ट करके देखें और आपको कंफर्म हो जाएगा कि क्या दी गई बॉटल के अंदर कीटोन है या नहीं है। अब उनमें से जो पहला टेस्ट है, उस टेस्ट का नाम है फिनाइल हाइड्राजीन टेस्ट। टेस्ट का नाम है फिनाइल हाइड्राजीन हाइड्राजीन टेस्ट। ये जो फिनाइल हाइड्राजीन है, इसका हम सॉल्यूशन यूज करेंगे। सॉल्यूशन के फॉर्म में हम अपनी टेस्ट ट्यूब के अंदर हम डाल लेंगे पिंच ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। दिए गए ऑर्गेनिक कंपाउंड की एक चुटकी हम इस टेस्ट ट्यूब के अंदर डालेंगे, और फिर इसी टेस्ट ट्यूब के अंदर वो जो फिनाइल हाइड्राजीन का सॉल्यूशन बनाकर रखा हुआ है, फिनाइल हाइड्राजीन के सॉल्यूशन के कुछ कतरे, कुछ ड्रॉप्स अंदर डाल दें। इसके क्या कितने ड्रॉप्स डालें, फ्यू ड्रॉप्स, कुछ कतरे डाल दें। फिर आपने क्या करना है, इन दोनों चीजों को अच्छे तरीके से शेक करना है। टेस्ट ट्यूब के अंदर दोनों चीजें डालें, और डालने के बाद इस टेस्ट ट्यूब को यूं ऐसे नहीं आपने शेक करना है कि ऊपर हाथ रखा और ये नहीं करना है। इससे तो आपने एक पिंच डाली है ऑर्गेनिक कंपाउंड की, वो तो खत्म हो जाएगा, आपकी उंगली के साथ लग जाएगा। तो आपने उस टेस्ट ट्यूब को पकड़कर ऐसे ऐसे शेक करना है। ठीक है, उसको शेक करने के बाद आपका रिजल्ट, आपको कुछ कलर चेंजेस नजर आएंगे। और जब आपको कलर जो है वो ऑरेंज रेड हो जाए, ऑरेंज रेड हो जाए, और ऑरेंज रेड क्या चीज बन जाए, पीपीटी यानी प्रेसिपिटेट्स बन जाए। प्रेसिपिटेट से मुराद है कि आपका जो टेस्ट ट्यूब है उसके अंदर पाए जाने वाले सोल्यूशन में नीचे कुछ गाढ़ा गाढ़ा सा आपको नजर आने लग जाए, थिक हो जाए। तो इस तरह की चीजों को प्रेसिपिटेट्स कहा जाता है। और अगर हमें ऑरेंज रेड कलर नजर आएगा तो ये बात हमें बताएगी कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हमने अगर सपोज बॉटल ए में से निकाला था, वो कौन सी चीज है, वो कीटोन है, वो कीटोन है।
इस टेस्ट में हो सकता है कि कोई मिस्टेक भी कर रहे हो सकता है कि आपने क्वांटिटीज जो हैं वो प्रॉपर ना ली हो सकता है कि आपकी कलर ऑब्जर्वेशन अच्छी ना रही हो, तो आप एक और टेस्ट इसका परफॉर्म करके देखें। और जो सेकंड टेस्ट परफॉर्म किया जाता है उसको कंफर्मेशन टेस्ट कहा जाता है, यानी कंफर्म करने के लिए कि जो मेरा रिजल्ट निकला है और उससे मुझे ये समझ है कि कीटोन है, तो क्या वाकई में ये कीटोन है या नहीं। और जो सेकंड टेस्ट हम परफॉर्म करेंगे उस टेस्ट का नाम है सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट परफॉर्म करेंगे। अब इस टेस्ट के अंदर भी क्या करेंगे, इस टेस्ट के अंदर भी हम टेस्ट ट्यूब का यूज करेंगे। हम अपनी टेस्ट ट्यूब के अंदर फ्यू ड्रॉप्स ले लेंगे, कुछ कतरे ले लेंगे। और किस चीज के कुछ कतरे लेंगे, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड सॉल्यूशन के, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड सॉल्यूशन, नाइट्रोप्रोसाइड सॉल्यूशन। तो जो आपका ये सॉल्यूशन गिवन है, ये इस सॉल्यूशन के कुछ ड्रॉप्स ले लें, नाइट्रोप्रोसाइड सॉल्यूशन। और इन कुछ कतरों के अंदर आपने डालने हैं 2 से 3 ड्रॉप्स, सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 कतरे आपने डालने हैं। और ये डालने किस चीज के हैं, ये डालने हैं NaOH के, जो कि एक बेस है। इन दोनों चीजों को आप अच्छे तरीके से शेक कर लें। शेक करने के बाद इसके अंदर डाल दें अपना वही ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके आप टेस्ट करना चाहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड डालें। और ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना डालें, कि चम्मच भर के नहीं, आपने उसकी एक पिंच अंदर ऐड करनी और इसको अच्छे तरीके से कर लें शेक। और वो कलर चेंज जो है उसको आप ऑब्जर्व करें। अगर तो आपकी टेस्ट ट्यूब के अंदर रेड कलर अपीयर हो जाए, रेड कलर, तो आपको ये समझ आएगा कि दिया गया कंपाउंड कौन सी चीज है, कीटोन है। तो यानी कि कंफर्म हो गया कि आपकी बॉटल ए के अंदर कीटोन है। और लेकिन लेकिन इस कीटोन के लिए एक थर्ड टाइप भी है टेस्ट की जो परफॉर्म की जाती है, और उसका नाम है फेहलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। क्या नाम है उसका, फेहलिंग सॉल्यूशन टेस्ट है। अब फेहलिंग सॉल्यूशन टेस्ट में क्या होता है, तो फेहलिंग सॉल्यूशन टेस्ट हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था। फेहलिंग टेस्ट, इस टेस्ट के अंदर ये कहा था कि आप अपना फेहलिंग सॉल्यूशन लें जो कि लैब के अंदर पड़ा हुआ है। और आपको लैब में देखेंगे तो फेहलिंग सॉल्यूशन मिलेंगे ए बी और बी बी, दो अलग अलग बॉटल्स होंगी, उन पे लिखा हुआ होगा फेहलिंग ए एंड फेहलिंग बी। उन दोनों बॉटल्स में से इक्वल अमाउंट ए की और बी की डालें अपनी टेस्ट ट्यूब में। अमाउंट डालने के बाद इनको मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद इसके अंदर अपनी ऑर्गेनिक कंपाउंड को डालें और पिंच ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, वो सी लिख रही हूँ मैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड को वो आप ऐड करें। फिर नंबर 3 पे आप इसको अच्छे तरीके से शेक करें। शेक करने के बाद आप 2-3 मिनट तक ऑब्जर्व करें और आप देखेंगे कि कोई रिएक्शन नहीं हुआ। कोई रिएक्शन के ना होने से मुराद ये है कि वहां पर कोई कलर चेंजेस आपको नहीं नजर आएंगे। तो आप समझेंगे कि कोई रिएक्शन नहीं हुआ, कोई रिएक्शन नहीं हुआ, जिसका मतलब है कि नेगेटिव फेहलिंग टेस्ट आने से भी हमें यही पता चलेगा कि हमारी दी गई बॉटल के अंदर कीटोन था। सही है, तो अब आपकी कंफर्मेशन हो गई कि बॉटल ए के अंदर कीटोन है। फिर आप क्या करें, बॉटल ए को लेबल करें और साइड पे रख दें। अब आप टेस्टिंग कर दें बी और सी में से किसी एक बॉटल की, और सपोज कर लेंगे मैं बॉटल सी की टेस्टिंग कर रही हूँ। बॉटल सी की टेस्टिंग करते वक्त मैं क्या करूंगी, मैं टेस्ट करूंगी कार्बाइल अमाइन। और ये टेस्ट हम करेंगे अमाइनो ग्रुप्स के लिए, अमाइनो ग्रुप्स के लिए टेस्ट करेंगे। और अमाइनो ग्रुप्स के लिए टेस्ट एक ही आपकी किताब में दिया हुआ है, उस टेस्ट का नाम है कार्बाइल अमाइन टेस्ट, कार्बाइल अमाइन टेस्ट। ये टेस्ट आपने परफॉर्म करना है। कार्बाइल अमाइन में हम क्या करेंगे, कार्बाइल अमाइन टेस्ट में अब सबसे पहले अपना ऑर्गेनिक कंपाउंड की एक पिंच लें, पिंच ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इस पिंच ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप किसी स्पैचुला पे डाल के, स्पैचुला कहते हैं चम्मच वगैरह को, ये टेस्ट ट्यूब में डालें। ये जो टेस्ट ट्यूब है ना, इसको भी अगर हम हीट कर लें तो ये टूटती नहीं है। पिंच ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को आपने क्या करना है, हीट करना है। इसको हीट करें। हीट करने के बाद इसके अंदर आप डाल दें 2 ड्रॉप्स, 2 ड्रॉप्स डाल दें किस चीज के, क्लोरोफॉर्म के। क्लोरोफॉर्म सोल्यूशन आपको लैब के अंदर मिल जाएगा, वो लें और इसके 2 ड्रॉप्स डालें। ठीक,
फिर इन दोनों चीजों को मिक्स होने के बाद, इनको मिक्स करने के बाद आप कुछ कतरे डाल दें, फ्यू ड्रॉप्स, कुछ कतरे डाल दें। किस चीज के? ऑफ एल्कोहलिक NaOH, NaOH के कुछ कतरे अंदर डाल दें। डालने के बाद तीनों चीजों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लें, शेक कर लें, और शेक करने के बाद आप ऑब्जर्व करेंगे, क्या करेंगे? ऑब्जर्व करेंगे कि आपको एक गंदी सी स्मेल आने लगेगी, एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट स्मेल, बहुत ही गंदी, बहुत ही बुरी स्मेल आएगी, अनप्लेजेंट स्मेल। और ये अनप्लेजेंट स्मेल जो है ये इस बात को कंफर्म करेगी कि दिया गया कंपाउंड, उसके अंदर अमाइनो ग्रुप है, और अमाइनो ग्रुप कहते हैं NH2 को। NH2 अमाइनो ग्रुप है और ये अमाइंस के अंदर पाए जाते हैं। तो हमें पता चला कि अमाइन जो है, अमाइन कहाँ पाया जा रहा है? बॉटल सी के अंदर। बॉटल सी को आप अच्छे तरीके से लेबल करें और लेबल करके इसको रख दें साइड पर। अब जो थर्ड आपकी बॉटल है, जिसको हमने बॉटल बी कहा, बॉटल बी के अंदर बची हुई चीज क्या है? जाहिर है कीटोन है। और कीटोन्स की टेस्टिंग करने के लिए, टेस्ट फॉर कीटोन, टेस्ट फॉर कीटोन, कीटोन के लिए हमें कोई प्रॉपरली टेस्ट नहीं करना पड़ता, क्योंकि हम प्रीवियस लेक्चर में भी ये बता चुके हैं कि कीटोन्स के अंदर से एक बहुत प्यारी खुशबू आती है जिसको हम फ्रूटी स्मेल कहते हैं। तो जैसे ही हम इसकी बॉटल को ओपन करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेने के लिए, हमें वो फ्रूटी स्मेल आएगी और उसी बात से कंफर्म हो जाएगा कि हमारी बॉटल के अंदर क्या चीज है? एस्टर पाया जाए। तो इसकी टेस्ट कहते हैं आपको कुछ नहीं करना, बल्कि आप उनको पहचान लेंगे, दे आर रिकग्नाइज्ड, आप उनको पहचान लेंगे। किस चीज से पहचान लेंगे? बाय देयर फ्रूटी स्मेल, बाय देयर फ्रूटी स्मेल, उनकी फलों जैसी खुशबू से ही हम पहचान लेंगे कि ये क्या चीज है, ये एस्टर। ठीक है, यही वो कुछ टेस्ट हैं जो आपकी किताब में दिए गए हैं। ये हमने पार्ट बी उनका किया है आज कवर, और पार्ट ए की सेपरेट वीडियो मैंने अपलोड की हुई है। आप पार्ट ए के नाम से सर्च करें तो आपको वो वीडियो का फर्स्ट पार्ट भी मिल जाएगा। ये है हमारा आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज।